हमारे ही जीवन में इतनी समस्या क्यों है? चलकर इनसे पूछते हैं, शायद कुछ प्रायश्चित करने से ठीक हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कब कहा कि हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं? वो भी तो हमारी स्थिति जानते हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। नहीं जी, ये बहुत गलत है। ऐसे कई मसीही परिवार हैं जिन्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, पर वो इस तरह के गलत धारणाओं में बनते जाते हैं और काम करते हैं। इसलिए वो लोग पैसे खर्च करते हैं, बेकार की कोशिशों में अक्सर पड़े हुए रहते हैं। जो भी कमाते हैं वो पैसे प्रायश्चित करने के पीछे खर्च कर देते हैं। ऐसी गलत धारणाओं में पड़कर वो अपने कमाए हुए सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। खुशहाल परिवार के प्यारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। गलत विश्वास इस शीर्षक पर ही हम आज का कार्यक्रम देखने वाले हैं। हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा एकमात्र भरोसा है प्रभु यीशु मसीह। चाहे स्थिति कैसी भी हो, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए सामर्थ्यशाली हैं। हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखकर उन पर ही निर्भर रहें, यही प्रभु परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन आज के दिन प्रभु के लोग भी अपने दुख, चिंता, जरूरत और कई खतरों के बीच प्रभु पर भरोसा रखने से चूकते हैं और दुनिया के लोगों के पीछे बेकार की बातों पर भरोसा रखकर अपनी भलाई को खो रहे हैं। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, ऐसे बाइबल में लिखा है। इसीलिए हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है और प्रभु से हम आशीष को प्राप्त करेंगे। तो आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। मालती, मेरे पास एक तरकीब है, हम वैसा करके देखते हैं। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। और क्या तरकीब है वो? पहले यहाँ से चलते हैं, चलो। क्या सोच रही हो? चलो चलते हैं। सुनो भैया रंजीत, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तो पहले से ही तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ लगातार कुछ न कुछ गलत होते ही जा रहा है। घर पर भी बहुत समस्या है। अब देखा ना, तुम्हारी पत्नी का भी गर्भपात हो गया है। आप कहना क्या चाहते हो? तुम नाराज मत हो ना, पहले मेरी बात तो सुनो। शांत रहो भाई, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मेरी बात सुनो रंजीत, पहले जाकर एक अच्छे ज्योतिषी से मिलो, उनसे पूछो क्या समस्या है और फिर कोई प्रायश्चित कर लेना, तुम्हारे सारे दोष निकल जाएंगे। कौन मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? उसमें क्या है भाई, दवाई के साथ साथ दुआ भी काम आती है, पता है ना तुम्हें। तुम बस करके तो देखो, इसमें कोई गलती नहीं है और तुम देखना, जरूर तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी।
क्या हुआ जी? आप गाड़ी यहाँ पर रोककर किस विचार में खो गए? नहीं, कुछ नहीं। जरा नीचे उतरो। यहाँ पर किस लिए? तुम पहले नीचे तो उतरो। हमारे ही जीवन में इतनी समस्या क्यों है? चलकर इनसे पूछते हैं, शायद कुछ प्रायश्चित करने से ठीक हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कब कहा कि हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं? वो भी तो हमारी स्थिति जानते हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। नहीं जी, ये बहुत गलत है। अब तुम अंदर चलोगी या नहीं? इतनी क्या सोच रही हो? बैठो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्यों? हाँ, क्या हुआ? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रभु पर भरोसा ना करके हमने उन्हें उदास कर दिया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिजूल की बात सोचकर चिंता मत करो। कल थोड़े प्रायश्चित करने हैं तो हमें जाना है। हमें प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, पर हम कब तक इंतजार करें? तुम जानती हो ना हमने कितना इंतजार किया। अब सिर्फ तुम मेरा कहा मानना, ठीक है? मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है सब ठीक ही हो रहा है। कल हमें प्रायश्चित के लिए जाना है, ठीक है? बोलो बेटी। पापा, आप कहाँ पर हैं? मैं तो बस यहाँ पास में ही हूँ। पापा, ये किसी ज्योतिषी की बात सुनकर कोई प्रायश्चित करने जा रहे हैं पापा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है पापा। तुम डरो मत बेटी, मैं अभी वहाँ आता हूँ। मालती, चलो चलते हैं। बस एक 5 मिनट, मैं अभी तैयार होती हूँ। ठीक है, जरा जल्दी करो। बैठो। दामाद जी, कहाँ चले आप? बताइए दामाद जी, कहाँ चले आप? एक अच्छे काम के लिए ही जा रहे हैं। दामाद जी, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। ये ठीक है या गलत, हमारे जीवन की समस्या दूर हो जाए बस। आप जो कर रहे हो उससे समस्या दूर नहीं होगी, पर वो बढ़ सकती है। ससुर जी, मैं समस्या ना ही बढ़ा रहा हूँ ना कम कर रहा हूँ। मालती, बैठो तुम। ससुर जी, आप चाहो तो हमारे साथ चलिए, नहीं तो घर पर बैठिए, हम अभी आ जाएंगे। दामाद जी, रुक जाइए दामाद जी, आप मेरी बात मान लीजिए। मालती, जल्दी करो। देखा मालती, जैसे तैसे प्रायश्चित कर लिया। अब से देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। अब से कोई समस्या नहीं होगी।
मुझे तो अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मन में एक डर सा लगा हुआ है। हर बात पर डरो मत, चुपचाप बैठो। मालती, 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 संभल कर उठो, उठो मालती। एक मिनट बैठो, आ जाओ, संभल कर, मुझे पकड़ लो। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर आज कुछ अनहोनी हो गई होती तो क्या करते आप बताइए। ऐसा मत बोलो मालती, मैं तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। मैंने तो आपको कई बार समझाया था कि प्रभु को नाराज मत कीजिए, लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। वो जो ब्रोकर है उन्होंने ही बताया कि इससे सब ठीक हो जाएगा। वो तो पैसे कमाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप कहते रहते हैं, पर हम तो वो सब नहीं कर सकते ना। आज तो सिर्फ मेरे सिर पर चोट लगी है, अगर जान पर बनाती तो। तुम्हारे साथ मेरी भी जान चली जाती। अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा था दामाद जी कि ऐसा मत कीजिए आप। परमेश्वर को जो बात पसंद नहीं है उसे आपको नहीं करना चाहिए था। अब देखा ना क्या हश्र हुआ है। उसकी तरफ क्यों देख रहे हो आप? क्या उसने ये सब करने के लिए कहा? आइए दीदी, बैठिए। कैसी हो मालती? डरने की तो कोई बात नहीं है ना? क्या रंजीत, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो हमारी भलाई के लिए। इसमें क्या भलाई थी? क्या परमेश्वर को दुख देकर अच्छा लगा? उन्हें जो नहीं पसंद उसे करना ठीक है क्या, बताइए? पर दीदी गलती तो मेरी थी, मालती को सजा क्यों मिली? हाँ, अगर सजा आपको मिली होती तो शायद उस दर्द का एहसास नहीं हुआ होता, इसीलिए मालती को सजा मिली। बाइबल में भी शाऊल ने परमेश्वर को छोड़कर भावी बताने वाले को ढूंढ कर गया था और इसीलिए वो मारा गया। अंधेरे और उजाले के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रभु के लोगों में और संसार के बीच बहुत अंतर है। मैंने भी समझा है ज्योति, पर दामाद जी ने मेरी बात ही नहीं मानी। हाँ, जिस समय से आप प्रभु को छोड़कर ज्योतिष और भावी सुनने को चले गए, उसी दिन आप प्रभु के कोप के भागी बन गए। जबकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मैं क्रूस पर लहू बहाकर प्रायश्चित बन गया, तो आपको प्रायश्चित करने की क्या जरूरत थी? रंजीत, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? आप पर प्रभु ने दया की थी और अभी गर्भ ठहरा ही था। आपकी गलत धारणा के चलते उस पर भी आँच आ जाएगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है दीदी। बस एहसास होने से कुछ नहीं होगा। प्रभु के पास जाकर आंसू बहाकर रोइए। उनकी माफी के बाद ही चमत्कार होगा। आपने उनके मन को चोट पहुंचाई है, जाकर उनसे क्षमा मांगिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है रंजीत। हाँ। अच्छा मालती, तुम अपनी तबीयत संभालना, ठीक है दीदी। मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। भाई साहब चलती हूँ। ठीक है ज्योति, चलती हूँ रंजीत। मैं भी चलता हूँ बेटी। हाँ, तबीयत ठीक है संभालना। चलता हूँ दामाद जी। हाँ। सुनिए जी, ऐसे रोइए मत। आपके रोने से कुछ बदलने वाला नहीं है। खुशहाल परिवार। आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा और आपने ये जान लिया होगा कि गलत विश्वास नहीं करना। अब आगे बहन वसंती पॉल आकर परमेश्वर का संदेश साझा करेंगी और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगी।
प्रार्थना के साथ संदेश को सुनिए और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह यीशु में मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु की कृपा से आप और आपके परिवारजन आशीषमय होंगे, ऐसे हमारी आशा है। खुशहाल परिवार के आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज के दिन गलत विश्वास मत रखिए, इस शीर्षक में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इस संसार में कई सारी गलत धारणाएं हैं, बेकार की कोशिशें होती हैं और झूठे विश्वास में दुष्ट शत्रु लोगों को बांध रहा है। इसे हम देख पा रहे हैं। देखिए, पुराने समय से ही, पहले के दिनों से ही आज के दिन तक तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्योतिष विद्या, ऐसे गलत धारणाओं को शैतान लोगों के अंदर भर रहा है। फिर उसके लिए प्रायश्चित करवाने में और ऐसे कार्यों में ही लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले आज कई सारे मसीह परिवार ऐसी गलत धारणाओं और विश्वास में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपने कमाए हुए पैसे खर्च कर देते हैं और बेकार की कोशिशों में पड़े रहते हैं। अपने मेहनत के पैसों को वो प्रायश्चित करने के पीछे खर्च कर देते हैं। ऐसी गलत धारणाओं में फंसकर पैसे फिजूल खर्च कर देते हैं। पर देखिए, क्या उनके जीवन में कोई बढ़ोतरी हुई है? क्या उनके जीवन में कोई आशीष है? क्या कोई विकास है? उसके बारे में कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन इसकी वजह से कई सारे लोग आज बीमारी में पड़े हुए हैं, अपने सुख और शांति को खो दिया है, बहुत ही तनाव में है। इसकी वजह से परिवार में विरोध है, बहुत ही संघर्ष है। प्रायश्चित और भावी सुनने की वजह से परिवार में अशांति है और कई सारे परिवारों में विरोधाभास और बहस होती रहती हैं। और तो और कई परिवारों में मौतें भी हो रही हैं। ये एक गलत विश्वास है। अगर हम देखें कि क्या इनके जीवन में इसकी वजह से कोई भलाई हुई है, तो उसका जवाब है नहीं। इस गलत विश्वास के साथ ही वो अपना जीवन लगातार जिए जा रहे हैं। तो आज ऐसे कई सारे लोगों को हम देख सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 18 वचन क्रमांक 9 से वचन 14 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। वचन 12 में है, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। और वचन क्रमांक 14 में लिखा हुआ है कि वे जातियाँ जिनका अधिकार तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्त के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया है। तो इससे ये साफ है कि प्रभु ये नहीं चाहते कि उसके बच्चे इस तरह के काम करें। परमेश्वर को ये नहीं भाता। परमेश्वर के लिए वो घिनौना काम है, ऐसे पवित्र वचन में साफ साफ लिखा है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दी है। देखिए, आज कई मसीही लोग हैं जो नियमित बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, पर जैसे ही कोई कार्य होता है, जैसे कि विवाह के कार्य, तब कहते हैं कि ये जो रीति रिवाज है ये मेरे पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है, इसलिए हम ये करके ही रहेंगे। विवाह इसी समय रखना होगा, यह समय शुभ समय है, यह अशुभ है। ऐसे रीति रिवाज या फिर परंपरा के अनुसार एक बंधन के साथ में चलते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करके वो मेरे बच्चों के विवाह में आएंगे, उनका मार्गदर्शन काफी है। प्रभु ही सारा समय बनाते हैं और बदलते हैं, अगर वो साथ में हो तो काफी होगा, ऐसा भरोसा नहीं करते। और एक गलत भरोसे में वो लोग जिए जा रहे हैं कि ऐसा करना है, ये रिवाज पूरा करने पर ही बच्चों का जीवन सही रहेगा। ऐसी गलत धारणाएं, परमेश्वर ने हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे हम इन वचनों में पढ़ सकते हैं जो साफ साफ लिखा है। अब देखिए, एक बहन जी जो प्रार्थना करवाने के लिए आई थी, उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा है, वो बहुत ही नटखट है, बहुत ही परेशान करता रहता है, बहुत ही जिद्दी है, माता पिता की बात नहीं मानता और वो बहुत ही जिद्दी था। जब वो जवान हो रहा था तब उसके पिता का देहांत हो गया। वो माँ जी एक गरीब विधवा माँ थी और उस माँ के लिए वो बेटा बहुत ही बड़ा सर दर्द था। उस माँ जी ने कहा कि मेरे बेटे के प्रति मेरे मन में बहुत ही कड़वाहट थी, क्योंकि मेरी वो एक भी नहीं सुनता था, वो बहुत जिद्दी था, वो एक गलत मार्ग पर चलने लगा था। तो उसके बेटे के प्रति इतना परेशान होने की वजह से उसके एक रिश्तेदार ने कहा कि अगर तुम यहाँ पर जाकर ये प्रायश्चित कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा बेटा बदल जाएगा।
वो तुम्हारी बात मानने लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो निश्चय ही वहाँ पर जाना, ऐसा कहा। वो बहन जब वहाँ पर पहुँची तब वहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि उसके लिए थोड़ा खर्चा होगा, लगभग 15,000 खर्च होगा, आप उसका बंदोबस्त कीजिए। अब वो बहन जी देखिए बहुत ही गरीब बहन थी और वो विधवा भी थी, लेकिन वो चाहती थी कि मेरे बेटे को इससे जिद्दीपन से छुटकारा मिले, और उनके पास जो आखिरी जेवर बचा था उसे उन्होंने गिरवी रखकर प्रायश्चित के लिए खर्च कर दिया। प्रायश्चित के बाद उन लोगों ने कहा कि तुम घर जाना, अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल बदल चुका है, तुम जा सकती हो, आज से तुम एक बदलाव देखोगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और उस बहन को आशा मिली, लेकिन जितना जिद्दी वो पहले था उससे भी ज्यादा जिद्दी हो गया था। वो प्रायश्चित करने के बाद भी उसके तेवर और भी ज्यादा कड़े हो गए थे। बहुत ही पीड़ा के साथ वो यहाँ पर प्रार्थना के लिए आई थी। तभी उन्होंने ये सब बताया, कहा कि बहन जी, मेरे बेटे को छुटकारा मिलने के लिए मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैंने खर्च कर दिए, मैंने अपना जेवर गिरवी रख दिया, लेकिन पहले के मुकाबले अब वो ज्यादा जिद्दी हो चुका है और आज तक वो जेवर मैं छुड़ा नहीं पा रही हूँ। तो देखा आप लोगों ने, ये प्रायश्चित वगैरह के पीछे पड़ने से क्या हाल होता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। उनकी सलाह को सुनकर उनसे मिलने वाले चमत्कार को न पाकर गलत विश्वास में चलते हुए यहाँ और वहाँ जाकर अपने पैसे खर्च करके, अपनी धन दौलत, अपनी मेहनत के पैसे खर्च करके आखिर में उनके पास कोई धन नहीं बचता है, ऐसी हालत में है वो। ऐसे कई लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। बहुत से लोगों ने आकर जो जो बातें हमें बताई उसे सुनकर हमें बहुत ही वेदना होती है। कई सारे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, वो आशीष पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में आशीष चाहते हैं, अपने बच्चों की विवाह संबंधी कार्य में आशीष चाहते हैं, गर्भ का प्रतिफल, और इन चीजों को पाने के लिए वो भावी बताने वालों के पास जाते हैं, ज्योतिष विद्या का पीछा करते हुए जाते हैं और इंसानों पर अपना भरोसा रखते हैं। एक इंसान के बारे में दूसरा इंसान नहीं बता सकता। जरा सोच कर देखिए, क्या किसी एक व्यक्ति की स्थिति कोई दूसरा व्यक्ति बता सकता है? हो सकता है एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का भूतकाल पता हो, वर्तमान पता हो, क्या उसका भविष्य पता होगा? वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि समय उनके हाथों में है, उन्होंने ही बनाया है। क्या होगा अगले हफ्ते, क्या होने वाला है, मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा परिवार कैसा होगा, क्या बच्चों की विवाह संबंधी कार्य सफल होंगे, रिश्ता कहाँ से आएगा, या फिर गर्भ का प्रतिफल मिलेगा, कब मिलेगा? इन प्रश्नों के बारे में जानने के लिए हम लोगों को खोज कर जाते हैं। आज देखिए, मसीही जो परमेश्वर के बच्चे कहलवाते हैं वो भी ऐसे गलत विश्वास के कारण दासत्व में फंसे हुए हैं। तो मेरे प्रिय जनों, आज के दिन आपके संघर्ष, आपकी परेशानियां, अपने बच्चों के कार्य आशीष ना होने के कारण गरीबी है, कितनी परेशानियां हैं, कितनी मेहनत करते हैं हम लोग पर हमारे घर में पैसे टिकते नहीं हैं। ऐसे काफी संघर्ष कर रहे होंगे शायद। अच्छे और बुरे समय के बारे में जानना, ऐसे कामों में मत पड़िए, या फिर ये प्रायश्चित करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी, ऐसे करने से मेरे बच्चों को आशीष मिलेगी, मेरे कारोबार में आशीष मिलेगी। ऐसे कृपया करके गलत विश्वास में मत चलिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखते हैं। यिर्मयाह की किताब अध्याय 17 में लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर पर अपना भरोसा रखिए और किसी पर अपना भरोसा मत रखिए और किसी पर भी अपना विश्वास मत रखें। प्रभु पर भरोसा रखने वाले इंसान को कृपा मिलेगी, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर ही मेरा भरोसा है और वो मेरी रक्षा करेंगे कि मेरे पैरों में ठेस न लग पाए। जब परमेश्वर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा बनाते हैं तो वो हमें आशीष देते हैं। क्या परेशानी है, क्या संघर्ष है, क्या समस्या है, क्या बच्चे जिद्दी हैं, क्या काम में सफलता नहीं है, क्या बच्चों की विवाह नहीं हो रहे हैं, या गर्भ का फल नहीं मिल रहा है, आप लोग ऐसे कौन से कार्य में फंस चुके हैं वो बताइए। मुझे इस स्थिति से एक छुटकारा चाहिए, मुझे इस स्थिति में आशीष चाहिए, ये सारी समस्याएं दूर हो जाए, ऐसे आप आंसुओं के साथ में जीवन जी रहे हो तो यीशु ही प्रायश्चित है, क्योंकि कलवरी के क्रूस पर वो हमारे ही लिए प्रायश्चित बन गए थे। वही पाप के लिए प्रायश्चित बने, वही शाप के लिए प्रायश्चित बने। उन्होंने ये सारी बीमारियों को दूर कर दिया। हमारी सारी समस्याओं का अंत प्रभु यीशु मसीह है। हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दे दी और प्रायश्चित बन गए। अगर इस प्रायश्चित के पास आप आ जाते हो तो आपकी समस्या चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे बदलने के लिए वो सामर्थ्य है। तो लोगों को ढूंढकर आप गलत विश्वास के चलते यहाँ वहाँ मत जाइए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। परमेश्वर मुफ्त में हमें चंगाई देते हैं, परमेश्वर मुफ्त में हमें आशीष देते हैं। यीशु हमारी सारी समस्याओं को बदलने के लिए सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। अपने पैसे बर्बाद करके, धन दौलत गंवा कर, क्या आप बहुत ही परेशान स्थिति में हो, कोई भलाई नहीं है, आपके पास जितना कुछ था सब कुछ आपने गंवा दिया है, ऐसी स्थिति में हो क्या? आज परमेश्वर आपसे ही बात कर रहे हैं कि आपका विश्वास किस पर है, आपने अपने मन में किस पर भरोसा किया है।
किसी प्रायश्चित पर या भावी बताने वाले पर या फिर किसी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे हो तो आज ही निर्णय लीजिए। अपना भरोसा आप प्रभु परमेश्वर पर रखिए। प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति धन्य है, वो फलेगा फूलेगा, ऐसा कहा गया है। आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे, आपके सभी कार्य में आशीष मिलेगी। क्या आज आप अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर इसी समय आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप अच्छे समय के इंतजार में हो? क्या भावी जानना चाहते हो? क्या कोई प्रायश्चित कर रहे हो तो गलत विश्वास से बाहर आइए, प्रभु यीशु के पास आइए। वही प्रायश्चित है। मैं ही तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, ऐसा कहा गया है। आपके हर एक कार्य में वो आपके लिए प्रायश्चित बने हैं, आपको चंगाई प्रदान करके आशीष देंगे। चलिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपने इन प्यारे बच्चों के साथ में बात की है प्रभु। आज अपनी गलत धारणाओं के चलते कई सारे लोग हैं जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, अपनी धन दौलत गंवाकर और अपनी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसों को इसके लिए खर्च किया है। ऐसे कार्यों की दासत में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज जो कोई इस वचन के द्वारा ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, मैं अपना भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु पर रखूंगा, ऐसा कहकर जो कोई आपकी तरफ फिर रहे हैं, जो कोई मांग रहे हैं कि प्रभु मेरी सहायता करो, आज तक हम गलत धारणा के साथ चल रहे थे, हमें क्षमा कीजिए, आशीष दीजिए, ऐसा कहने वाले हर एक को आप आशीष दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, गलत रीति रिवाज के प्रति और गलत धारणाओं के प्रति, गलत विश्वास के प्रति भावी सुनकर शुभ अशुभ समय देखना और ऐसे कार्य में पड़े हुए प्रायश्चित करने वाले लोगों के साथ आपने बात की है, जिसने अर्पण किया है, वो हर एक लोग आपके द्वारा आज बदलाव पा लें प्रभु। उनकी जो कोई भी समस्या क्यों न हो, आज ही उन समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल जाए प्रभु। जिस किसी कार्य के प्रति लोगों की गलत धारणा या गलत विश्वास है, आज आपकी ओर आए हैं वो लोग, आपके द्वारा एक चमत्कार को प्राप्त कर लें। आप उन्हें आनंद से भर दीजिए प्रभु, उन्हें खुशियों से भरने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में अर्पण करते हूँ। इस वचन के द्वारा अर्पण हुए हर एक लोगों को प्रभु आप आशीषित कीजिए, उन्हें फलने फूलने और विकसित होने के लिए आशीष दीजिए। आपकी कृपा और भलाई सदा उनके संग बनी रहे। आज अर्पण किए हुए हर एक लोगों को परमेश्वर आप इस तरह से आशीष दे रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। सिर्फ ये लोग प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलें और आप पर ही भरोसा रखें। आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु परमेश्वर। आपको उनके प्यारे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अब जिम्मेदारी उठाकर उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। प्यारे दर्शकों, हमारा मानना है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो आशीष को पाया है उसके बारे में हमें जरूर बताइए। फिर अगले कार्यक्रम में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.